स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माटी के मूर्ते, जिसके रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी और जिसका रचनाकाल है 1946 ईस्वी। उसका अगला पात्र का संस्मरणात्मक रेखा चित्र जिसका नाम है रूपा की आजी। तो चलिए शुरू करते हैं रूपा की आजी को पढ़ना। रूपा की आजी जो है तो इस रेखा चित्र में दादी के चरित्र और स्वभाव को जीवंत रूप से चित्रित किया गया है। गांव के सामाजिक परिवेश और रीति रिवाजों को इस रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तो शुरू करते हैं पढ़ना रूपा की आजी। कुछ दिन चढ़े, मैं स्कूल से आकर आंगन में पालथी मारे चिवड़ा दही का कौर पर कौर निगल रहा था कि अकस्मात मामी ने मेरी थाली उठा ली, उसे घर में ले आई। पीछे पीछे मैं अवाक उनके साथ लगा था। थाली रख मुझसे बोली, बस यही खा, बाहर मत निकलना, रूपा की आजी आ रही हैं, नज़र लगा देंगी, समझे ना। ये जो बात है, रूपा की आजी आ रही हैं, यही खा, ये बात बोलती है लेखक की मामी। तो ध्यान में रखना है। मैं समझता क्या खाक। हाँ, रूपा की आजी से कौन नहीं डरता, कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर ना सिहर उठता। वह डायन है, गांव भर में यह बात प्रसिद्ध है। वह जिसको चाहे जादू की एक फूंक से मार सकती है। बच्चों पर उनकी खास नज़रें इनायत रहती है। कितने बच्चों को, हंसते खेलते शिशुओं को उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें निगल चुकी है, बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी की अब सूरत शक्ल, लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, इनका जो व्यक्तित्व है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। रूपा की आजी का जो सूरत शक्ल है, लंबी गोरी औरत है, वो भरा पूरा बदन है, हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनती थी और कपड़े का रंग हमेशा वो सफ़ेद ही पहना करती थी। फिर उनकी बड़ी बड़ी आंखें जिन पर लाली की एक हल्की छाया, उनकी आंख लाल रहती थी हमेशा। पूरी बदन का ढांचा मानो मर्दों के जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई। जिस गांव से वह आई हैं वहाँ लोग कहते हैं औरत का ही राज है। लोगों ने मना किया उनके ससुर को, वहाँ बेटे की शादी मत कीजिए, किंतु वह अभी पूरे अखाड़िया थे, जिद कर गए, देखे कैसी होती है वहाँ की लड़की। ये बातें हो रही है रूपा की आजी के ससुर जी का। उनको मना किया गया था कि आप रूपा के आजी अर्थात उनके गांव में शादी ना करें, लेकिन उन्होंने जिद के आगे किसी की ना सुनी और उन्होंने कहा कि देखते हैं कैसी होती होगी वहाँ की लड़की। रूपा की आजी ब्याह के आई। आने के थोड़े ही दिनों बाद ससुर जी चल बसे। कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी भी। इन दोनों की मौत अजीब हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए। रूपा की आजी ने थाली परोसकर उनके सामने रखी। 2 कौर खा पाए थे कि पेट में खोंचा मारा, दर्द हुआ, खाना छोड़कर उठ गए। शाम होते होते उसी दर्द से चल बसे। तो रूपा के जो आजी के दादाजी हैं वो कैसे मरे थे, तो पेट के दर्द से मर गए थे वो। रूपा के दादाजी एक बारात से लौटे, थके मांदे नबोड़ा पत्नी रूपा की आजी ने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दिया। पानी पीते ही सिर धमका, ज्वर आया। उसी ज्वर से 3 दिनों के अंदर स्वर्ग सिधारे। ससुर जी भी मर गए। और अब कौन मर जाते हैं, तो दादाजी यानी कि आजी के पति। पहली घटना से ही कानाफूसी शुरू हो गई थी। दूसरी घटना ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया, रूपा की आजी डायन है। दोनों को जादू के जोर से खा गई। रूपा के पिताजी का जन्म उनके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी। आखिर इस डायन ने अपने खानदान बचा लिया। लोगों ने कहना शुरू किया, बेटों को इस डायन ने बड़े नाज से पाला पोसा, बड़ा किया और उनकी शादी की धूमधाम से। किंतु कैसी है यह चुड़ैल, शादी का बरस लगते लगते बेटे को भी खा गई। अब इनका बेटा भी चल बसा। मुझ उठान जवान बेटे को, कितना सुंदर गठीला जवान था वह, कुश्ती खेल कर आया, इसके हाथ से दूध पिया, खून के दस्त होने लगी, कुछ ही घंटों में चल बसा। तो जो रूपा के आजी के बेटा था वो भी मर चुका। कैसे मरा है, तो खून के दस्त होने की वजह से। उसके मरने के बाद इस रूपा का जन्म हुआ और रूपा अभी प्रसूति गृह में ही के कर रही थी। रूपा का जन्म होता है उसके पिताजी के मरने के पश्चात और अभी वो प्रसूति गृह में ही है कि उसकी माँ भी चल बसती है। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है। डायन पहले अपने ही घर को स्वाहा करती है।
ये भी एक स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कौन से रेखा चित्र से लिया गया है कि डायन पहले अपने ही घर को स्वाहा करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये लिया गया है रूपा की आजी से। जवान बेटे की मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ। आंखें हमेशा लाल रहती, छोटी छोटी बातों से भी आंसू की धारा बह निकलती, होठों होठों कुछ बुदबुदाते रहती। दोनों जून स्नान का कर भगवती का पिंड लिपती, धूप देती, बहुत साफ कपड़ा पहनती। जिस जवान को देखती तो देखती ही रह जाती। जिस बच्चे पर नजर डालती मानो आंखों में पी जाएंगी। लोगों ने शोर किया, अब इसका डायन पर बिल्कुल प्रकट हो गया। डरो भागो, रूपा की आजी से बचो, रूपा की आजी से बचो। लेकिन बचो के कैसे? भर दिन रूपा को गोद लिए, कंधे चढ़ाए, या उसकी छोटी अंगुलियां पकड़े, यह इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आते जाती रहती हैं। न एक व्रत छोड़ती, न एक तीरथ। व्रत और त्यौहार भी करती हैं रूपा की आजी, और हर व्रत और तीरथ के बाद गांव भर का चक्कर, उत्सवों में बिना बुलाए ही हाजिर। उफ, यह डायन कब मरेगी, कब गांव को इससे निजात मिलेगी? ये प्रश्नात्मक शैली में लेखक बता रहे हैं। मन ही मन यह मनाया जाता, किंतु ज्यों ही रूपा की आजी सामने आई नहीं कि उनकी खुशामदें होती। कहीं वह नाराज न हो जाए अपने ससुर, पति, बेटे और पतोहों के खाते। जिसे देर न लगी वह दूसरे के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएंगी। स्त्रियां उन्हें देखकर कांप उठती, किंतु जो ही वह उनके सामने आई कि दादी जी कहकर उनका आदर सत्कार करना शुरू किया। इस आसन पर बैठिए, जरा उक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, यह सौगात आई है, जरा चख लीजिए, आदि आदि। रूपा की आजी कुछ सत्कार स्वीकार करती, कुछ अस्वीकार। उनकी अस्वीकृति आग्रह न ही मानती अस्वीकृति, और लोगों में थरथरी लग गई। फिर परिवार ही ठहरा। अगर बरस 6 महीने में किसी को कुछ न हुआ तो रूपा की आजी के सिर पर दोष गिरा। कितने ओझे बुलाए गए इस डायन को सर करने के लिए। उनके बड़े बड़े दावे थे। डायन मेरे सामने होते ही नंगी नाचने लगेगी। डायन के कोंचे से आप ही आप आग जल उठेगी। डायन खून उगलने लगेगी। डायन पागल होकर आप ही आप पकने लगेंगी। ओझा आए, तांत्रिक आए, टोने हुए, तंत्र हुए, तेली के मसाल की लकड़ी, बेमौसम के अड़हुल के फूल, उल्टी सरसों का तेल, मेढक की खाल, बाघ के दांत, क्या क्या न इकट्ठे किए गए। ढोल बजे, झांझ बजी, गीत हुए, देव आए, भूत आए, देवी जी आई, किंतु रूपा की आजी न पागल हुई, न नंगी नाची, न उनके देह पर फफोले उठे। ओझा गए, तांत्रिक गए, कहते हुए, उफ, यह बड़ी घाघ है। बिना कारुक का मक्षा गए, इसका जादू हटाया नहीं जा सकता। कई ओझे इसके लिए रुपये भी ऐंठते गए, किंतु रूपा की आजी जस की तस रही। मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, न ज्ञान ने भूत प्रेत से विश्वास हटाया, जादू टोने पर से आस्था हटाई। मैंने कहना शुरू किया, यह गलत बात है। रूपा की आजी पर झूठी तोहमत लगाई जाती है। बेचारी घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु हुई है। उसका दिमाग ठीक नहीं, आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उनकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर दुलार कर, जवानों को घूर घूर कर अपने जवान बच्चे को याद करती या उसे भूलने की कोशिश करती। पूजा पाठ सब उसी की प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत जैसी कोई चीज़ नहीं, जादू टोना सब गलत चीज़। लेकिन मेरी बात कौन सुनता। एक दिन मौसी मेरी इस बकझक से व्याकुल होकर बोली। अब मौसी क्या बोलती है, ध्यान में रखना होगा आपको। हाँ, तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए जरूर जादू टोना गलत है, भगवान तुम्हें चिरंजीवी करे। किंतु उनसे पूछो जिनकी कोख इस डायन ने सुनी कर दी, जिनके बच्चों को यह जिंदा चबा गई, उनके हंसते खेलते घर को इसने मसान बना दिया। यह मौसी का स्टेटमेंट है। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। कुछ गरम गरम बूंदे आंखों से निकलकर जमीन पर ढुलक रही। फिर बोलती है, उस पड़ोसिन की बात है, उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी गोद भरकर। एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती आंगन में किलक रहा था, किंतु सुंदर था वह बच्चा। कितना सुंदर था वह बच्चा, जैसे विधाता ने अपने हाथों संवारा हो। जो देखता मोह जाता। कई दिन मेरे घर आया, जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही मांग कर खाया, तुतली तुतली बोली, चिकने चिकने दूध मुहे दांत। हंसता तो इंजुरिया हो जाती, किलकिलाता तो हर सिंगार झड़ने लगते। और वैसे बच्चे को, हाँ, एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था कि वह भूतनी पहुंची। यह भूतनी, हाँ, इस तरह आंसू बहाती, होठ हिलाती, रूपा का हाथ पकड़े हुए। इसे देखते ही उसकी माँ का मुंह सूख गया। नानी डर गई, चाहा बच्चे को छिपा दे, किंतु वह बच्चा छिपाने लायक भी तो नहीं था।
उद्यमी नटखट झटपट दौड़ा आया, इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया। चढ़कर उसके बालों को नोचने, गर्दन को हिलाने और अपने छोटे छोटे पैरों से इसे एड़ियाने लगा। बच्चे की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा। फिर खुद घोड़ा बनी, बच्चे को सवार बनाया और बहुत देर तक घुड़दौड़ करती, बच्चे को हंसाती खिलाती रही, बार बार उसे छाती से लगाती, कहती ऐसा बच्चा दूसरा न देखा, आह मेरा। किंतु बात बीच में ही काट कर फुट फुट कर रो पड़ी। उसे रोते देख बच्चे ने ही गुदगुदी लगाकर रिझाया, भुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल घर चली गई, आशीर्वाद देती हुई, जुग जुग जिया यह बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे बेटी, भरी रहे, इस तरह सोने की मूरत उगलती रहे। उसकी माँ भौचक नानी के जैसे जी आया। किंतु जानते हो इसके बाद क्या हुआ? मामी कहे जा रही थी, कुछ ही दिनों के बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहाँ उसका वह रूप, वह रंग, वह चुहल, वह हंसी, सूख कर कांटा हो गया। दिन रात चे चे किए रहता। जो उससे देखते आंसू बहाते और एक दिन आंसुओं की बाढ़ लाकर वह उफ। उस दिन उसकी माँ को तुम देखते पागल हो गई थी बेचारी। बच्चे की लाश को पकड़ी थी, छोड़ती नहीं थी। किसकी हिम्मत जो उससे बच्चा मांगे। आंसू सूखकर ज्वाला बन गई थी। उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बच्चे को छाती से चिपकाई थी जैसे वह दूध पीता बच्चा हो। अंट संट बोलती, बच्चे के मुंह में छाती देने की कोशिश करती। उसे चुप देखकर कभी कभी चिल्ला उठती। जब चिल्लाती मालूम होता उसका कलेजा फट रहा है। सुनने वालों के भी कलेजे फटते। मैं देख रहा था, मामी का कलेजा आज भी फटा जा रहा है। किस्से का अंत शब्दों से नहीं, आंसुओं के ज्वार से हुआ। और मामी के बच्चे को भी तो इसी ने खाया। वह बोलती नहीं है, किंतु उनके करुण चेहरे की एक एक भाव, भंगिमा, आंसू के एक एक बूंद यह कह रही है, कम वक्त को बच्चे खाकर भी संतोष नहीं हुआ। मामी की कोख में जैसे इसके राख भर दी, तब से एक बेटा न हुआ। बहुत जंत्र तंत्र के बाद हुई 2 बेटियां। मामी की ये बात एक दिन मामा जी भी मेरे उपयुक्त तर्कों पर नाराज हुए और अपनी आंखों से देखी घटना सुनाई। वह ऊंची जगह देखते हो ना, अब ये मामा जी घटना सुना रहे हैं, तो ये देखिए क्या कहते हैं। वह ऊंची जगह देखते हो ना, वहाँ एक दुसाधा बसा था, बुढ़ा था। 2 नौजवान लड़के थे उसके घर में, बीवी पतोहू दोनों बेटों बड़े ही कमाऊ पुत, गठीले जवान। बुढ़ा भी काफी हुनरमंद। थोड़े ही दिनों में गांव में उनकी पुछ हो गई। बाहू का बल था, कमाते खाते, नेक स्वभाव के, न किसी से झगड़ा न झमेला, सबको खुश रखने की कोशिश करते, सबके काम आते। एक दिन वह बुढ़िया तुम्हारी रूपा की आजी पहुंची और बोली, जरा आज मेरा काम कर दो। बुढ़े ने देखते ही सलाम किया। बैठने की कुश की चटाई रख दी। बुढ़िया नहीं बैठी। दुशात से हड्डी छुला जाती है। फिर मैं बामनी, अच्छा बुढ़ी जो थी वो बावनी थी। बुढ़ा ना बोला, सिर्फ अर्ज किया, आज तो दूसरे बाबू को वचन दे चुका हूँ, कल आपका काम हो जाएगा। बुढ़िया ने जिद की, नहीं आज ही मेरा काम होना चाहिए। बीच में बड़ा लड़का बोल उठा, दुसाध से हड्डी छुलाती है तो क्या घर नहीं छुलाएगा? बुढ़िया तमक उठी, तुम मेरा अपमान करते हो इसलिए न कि मैं निपुती हूँ, मुझसे तुम्हें क्या डर? मेरा लड़का होता। आगे बोलती है कुछ। बुढ़िया पहले गरजी, अब बरस रही थी। बुढ़ा दुसाध भौचक, हाथ जोड़कर आरजू मिन्नत करता रहा, अभी चलता हूँ, हम अभी चलते हैं, बाबू का काम कल होगा, आज आप ही का। किंतु बुढ़िया वहाँ जरा भी क्यों ठहरती, घर लौटी। इसी रास्ते वह जा रही थी। मामा जी ने कहा, मैंने देखा उसके होठ जल्द जल्द हिल रहे थे, आंखें लाल थी, आंचल से आंसू पोंछती जाती। पीछे पीछे बुढ़ा दौड़ा जा रहा था। बुढ़े को रोककर मैंने दरिया फक्त किया। उसने सारी बातें बताई। वह कांप रहा था। बाबू बाल बच्चे वाला हूँ, न जाने क्या हो जाए। और विश्वास करोगे तुम्हारे अंग्रेजी विद्या इसके क्या माने बताएगी कि उस रात में बुढ़े के बेटे को सांप ने काट लिया। भोर में देखा, हाय वह पट्ठा बेहोश पड़ा है, समूचा शरीर पीला पड़ गया है, मुंह से झाग निकल रहा है। गांव गांव से सांप का विष उतारने वाले पहुंचे हैं। कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है, कोई कोड़े फटकार रहा है, कोई जड़ी पिसकर पिलाने की कोशिश में है, कोई उसकी नाक में कुछ सुंघा रहा है। तब वो आंखें खोलता है, रह रहकर हाथ पैर फटकारता है, फिर निस्तब्ध हो जाता है। निस्तब्धता निष्पंदता में और निष्पंदता निर्जीवता में बदलती जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना है। बुढ़ा बाप छाती पीट रहा है, छोटा भाई दहाड़ मारकर रो रहा है। माँ और स्त्री की गत का क्या कहना। विष उतारने वाले कहते हैं, हम क्या करें, सांप का विष उतरता है ना, यह तो आदमी का विष है, सीधा जादू ठीक आधी रात को लगाया गया है, उतर जा तो भाग। बुढ़े का वैसे भाग्य नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों को देखते देखते
उसके जवान बेटे की अर्थी उठ रही थी। दूसरे ही दिन उसका सारा परिवार गांव छोड़कर चल गया। अरे यह बुढ़िया नहीं काल है, आदमी नहीं सापिन है, चलती फिरती चुड़ैल बावनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। मामा की आंखें अब अंगारे उगल रही थी। मैं चुप था। भावना पर दलेर का क्या असर हो सकता है भला। शिवरात्रि का यह मेला, लोगों की अपार भीड़, बच्चे जवान बूढ़े, लड़कियां युवतियां बुढ़ियां शिवजी पर पानी अक्षत बेलपत्र फूल फल सब चढ़ा रहे थे। फिर एक दिन के लिए लगे इस मेले में धूम खरीद कर फरोख्त। धक्के पर धक्के चलने की जरूरत नहीं, अपने को भीड़ में डाल दीजिए, आप किसी छोर पर लग जाइएगा। बच्चे को स्त्रियों अधिकता उन्हीं के लायक ज्यादा सौदे, खंजरी पिपही चुनचुने, मिट्टी की मूर्तें, रबर के खिलौने, कपड़े के गुड्डे, रंगीन मिठाइयाँ, बिस्कुट, लेमन जूस, टिकटुक, रंगीन पाउडर, भाव साव की छूट, हल्ला गुल्ला, गहनों के झमझम में, चूड़ियों की झंझन, साड़ियों में सरसर में हंसी की खिलखिल। कहीं नाच हो रहा है, कहीं बहुरूपिया स्वांग दिखा रहे हैं, कहीं घिरनी और चरखी पर बच्चे झूले का मजा लूट रहे हैं। अकस्मात एक ओर से शोर, पगली पगली पगली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डायन डायन डायन, मारो मारो मारो। एक औरत भागी जा रही है, अधनंगी अधमरी लोग इसका पीछा कर रहे हैं। बात क्या है? मेले में आई एक युवती अपने बच्चे को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने गई थी। सखी सीधे सरल स्वभाव की थी, बच्चे चंचल होते ही हैं। सखी लाल छड़ी की रंगीन मिठाई बेचने वाले की बोली पर भूल गई। मेरा लाल छड़ी अलबत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता। इधर बच्चा उसकी उंगली छोड़कर धीरे से वहां से निकलकर झुंझुने वाले के पास पहुंच गया। अब ये लाइन भी पूछा जा सकता है कि कौन से संस्मरण से लिया हुआ है। मेरी लाल छड़ी अलबत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता। इधर बच्चा उसकी उंगली छोड़कर धीरे से वहां से निकल झुंझुने वाले के पास पहुंच गया। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से टूटा तो वह व्याकुल होकर बच्चे को खोजने निकली। देखती क्या है, एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिए झुंझुने दे रही है और मिठाइयाँ खिला रही है। कैसी उसकी सूरत, फटा छिटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी बाँ। उसे देखते ही वह चिक पड़ी। डायन, बुढ़िया चौंकी, कुर्राई, ये क्या बोलती है? किंतु वह तो चिल्लाए जा रही थी, डायन डायन। हल्ला देख बच्चा चिखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया। वह बुढ़िया के नजदीक पहुंचकर बच्चे को उससे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक गौगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया को लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उसकी ओर देखकर बुदिया बुदिया कर उठता है, मानो उसकी मार पर तरस खाता, उसकी गोद को ललक रहा हो, किंतु कौन उस पर ध्यान देता। बुढ़िया भागी जा रही है, स्त्रियां बच्चे मर्द उसके पीछे लगे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर वह रुकती है, दांत खिल दिखाती है, हाथ जोड़ती है, कभी कभी गुस्सा होकर ढेले उठाती है। वह सिर्फ ढेले उठाती है, लोग उस पर ढेले फेंकते हैं। इस भागा भागी में वो एक जगह पहुंचती है जहां पहले कुआं था। अब उसकी गत खराब हो गई थी, वह भट रहा था। भागने में व्याकुल उसका ध्यान उस ओर न रहा। धड़ाम से उस कुएं में जा गिरी। भीड़ रुकती है। कौन कहता है मरने दो, कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है निकालो। जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो तब तक वह चल समाधि ले चुकी थी। यह उसकी लाश है। किसकी लाश? बुढ़िया की लाश, रूपा कियाजी की लाश। रूपा कियाजी की लाश वह यहाँ कहाँ? रूपा की शादी बड़ी धूम से की उसने, सारी जायदाद बेचकर। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वह घर छोड़कर चल दी। कहाँ, कौन जाने कितने दिनों तक वह कहाँ की धूल छनती आज पहुंची थी इस मेले में। क्यों? क्या रूपा को देखने, उसके बच्चे को देखने? क्या वह रूपा का बच्चा था? उसने परिचय क्यों न दिया? छोड़िए उस चर्चा को। बहुत दिन हुए रवि बाबू की कहानी पढ़ी थी। एक भद्र परिवार की महिला है जिससे मर गई। लोग जलाने के लिए श्मशान ले गए। चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मड़ैया में छिप रहे थे। काली रात थी। जब वर्षा खत्म हुई उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब। क्या सियार खा गए? खोज ढूंढ फिजूल गई, किंतु किस तरह बाबू साहब से कहा जाएगा कि उनकी असावधानी से मुर्दा गायब हुआ। झूठ मूठ चिता में आग लगाकर चले आए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पा चिता से उठी। दिन भर खेतों में छिपी रही। भद्र कुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया। उसकी बोली सुन लोग दौड़े। अरे भूत भूत, नैहर पहुंची, वहां भी भूत भूत। बहन के घर पहुंची, वहां भी भूत भूत। जहां जाए वहीं भूत भूत। आखिर उसने अपने को गंगा जी की गोद में सुपुर्द कर दिया। क्या वह रूपा कियाजी भी कुछ इसी तरह लोकापवाद की शिकार नहीं हुई? घटनाओं ने उसके साथ साजिशों की लोगों में जल्लाद का काम। कहानी यहाँ समाप्त होती है। अब हम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि इसमें एक रवि बाबू की कहानी लेखक ने बताया है। तो चलिए अब हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे एक और अगला पात्र।
तब तक चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।